विलुप्त होना इस ग्रह के लिए कोई नई बात नहीं है। लाखों वर्षों से पशु प्रजातियों और पौधों की मृत्यु हुई है। उदाहरण के लिए डायनासोर को ही ले लीजिए। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक विलोपन, जहां सैकड़ों डायनासोर प्रजातियों का सफाया हो गया था। दुर्भाग्य से इन अब विलुप्त हो चुके जानवरों और अन्य सभी जानवरों का कोई फोटो या वीडियो सबूत नहीं है, जो फोटोग्राफी और वीडियो के आविष्कार से पहले विलुप्त हो गए थे। लेकिन अब चीजें अलग हैं। पिछले 100 वर्षों के भीतर हमारे पास इस अवधि में विलुप्त हो चुके जानवरों के जीवाश्म से कहीं अधिक है, जो दुर्भाग्य से आश्चर्यजनक रूप से बड़ी मात्रा में है। यहाँ 5 अद्भुत जानवर हैं जो पिछले 100 वर्षों में विलुप्त हो गए हैं, और हमारे पास उनकी आखिरी तस्वीरें और वीडियो फुटेज हैं। कैस्पियन टाइगर। कैस्पियन टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस की सबसे बड़ी उपप्रजातियों में से एक था और यह पूर्वी तुर्की, उत्तरी ईरान, मेसोपोटामिया, कैस्पियन सागर के आसपास काकेशस, मध्य एशिया से उत्तरी अफगानिस्तान, पश्चिमी चीन में झिंजियांग क्षेत्र का मूल निवासी था। इसे सबसे बड़ी बिल्लियों में से एक माना जाता था, हालांकि बंगाल टाइगर जितना बड़ा नहीं था। सफ़ेद प्यादों, विशाल पंजे और शक्तिशाली पैरों के साथ यह वास्तव में एक शानदार जानवर था। यह ज़्यादातर जंगली सुअरों, गीदड़ों, हिरणों और अन्य छोटे खुर वाले जानवरों को खाता था। हालांकि अगर वो भूखा होता तो वो घरेलू कुत्तों और मवेशियों पर हमला करता। अफसोस की बात है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब सोवियत संघ ने भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किया तो बाघ का जोरदार शिकार किया गया। इसके परिणामस्वरूप बाघों की संख्या कम होने लगी और 1970 के दशक की शुरुआत में पर्यावरण विभाग के जीव विज्ञानी कई वर्षों तक कैस्पियन टाइगर्स की तलाश में रहे, लेकिन उनकी उपस्थिति का कोई सबूत नहीं मिला। 1970 के दशक के बाद टाइगर की कोई भी दृष्टि दर्ज नहीं की गई। हालांकि उन्हें आधिकारिक तौर पर 2003 तक विलुप्त घोषित नहीं किया गया था। दुखद तथ्य यह है कि कैस्पियन टाइगर और अन्य उपप्रजातियों को मनुष्यों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में पृथ्वी से पूरी तरह से मिटा दिया गया है, और बाघों की बाकी 6 प्रजातियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हमारे पास केवल कुछ धुंधली तस्वीरें हैं, आशा की एक किरण है। हालांकि जैसा कि अध्ययनों के अनुसार माना जाता है कि कैस्पियन टाइगर के जीन सर्बियन टाइगर में रहते हैं, और मुझे आशा है कि एक दिन कैस्पियन टाइगर के एक संस्करण को पुनर्स्थापित करना संभव हो सकता है। बाइजी डॉल्फिन। बाइजी या चाइनीज रिवर डॉल्फिन सभी का दुर्लभ उदाहरण है। वास्तव में 2006 के बाद से किसी ने भी एक जीवित नमूना नहीं देखा है और अनुमान है कि यह अब विलुप्त हो गया है। यह प्यारा नीला ग्रे डॉल्फिन एक सफ़ेद अंडरबेली और लगभग 7 फीट की औसत लंबाई के साथ था, जिसका वज़न 130 और 320 किलो के बीच था। आमतौर पर मादा नर से बड़ी होती थी और प्रजाति केवल चीन में यांगत्से नदी में पाई जाती थी, जहां इसका मजबूत शरीर मीठे पानी में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित था। इसकी छोटी आंखें भी थीं क्योंकि इसके कीचड़ भरे आवास के लिए इसे अच्छी दृष्टि की आवश्यकता नहीं थी। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता इसकी बहुत लंबी और संकरी चोंच जैसी नाक थी, जिसका सिरा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। अफसोस की बात है कि जब से चीन का औद्योगिकरण हुआ और यांगत्से नदी के किनारे के कई शहर समृद्ध हुए, तब से रिवर डॉल्फिन कम होने लगी। यह मुख्य रूप से अवैध मछली पकड़ने, प्रदूषण, नावों के साथ टकराव और आबादी को अलग करने वाले बांधों के निर्माण के कारण था, और 1980 के अंत तक माना जाता था कि केवल 400 ही बचे थे। वर्ष 2000 तक केवल 13 गिने गए थे। 2006 में उनकी भूली हुई लुप्तप्राय प्रजातियों पर शोध किया गया था और नदी में एक भी डॉल्फिन नहीं मिली थी। हालांकि 2007 में इसे देखा गया था, लेकिन अभी भी उम्मीद है क्योंकि इन डॉल्फिन को उनके प्राकृतिक आवास में देखना बेहद मुश्किल है। इसलिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वे अभी नहीं देखे जा रहे हैं। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि हम इस असामान्य जीव को फिर कभी नहीं देखेंगे। दुखद सच्चाई यह है कि ये खूबसूरत जीव मानव गतिविधि से विलुप्त हो गए और आपके पास जो कुछ बचा है वो तस्वीरें हैं। बार्बरी लायंस। बार्बरी या एटलस लायंस कभी उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान और पहाड़ों में रहते थे।
इन राजसी जानवरों को उनके काले अया और सुनहरे फर और मोरक्को के राजघरानों के पसंदीदा के लिए सराहा गया, जिन्होंने उन्हें उसके सुंदरता के लिए रखा। वे यूके के लिए अपना रास्ता खोजते हैं और लंदन के टॉवर में कुछ समय के लिए रहते हैं। हालांकि यह संभवतः रोमन थे जिन्होंने बाबरी लायंस की आबादी को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने अपने ग्लेडिएटर लड़ाई में उनमें से हजारों को मार डाला। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शिकारियों द्वारा शेष आबादी को मार दिया गया था और 1920 के दशक तक यह माना जाता था कि वे पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। हालांकि इतिहास की पुस्तकों का दावा है कि अंतिम जीवित बाबरी लायंस को 1922 में मोरक्को में एक फ्रांसीसी कॉलोनियल हंटर द्वारा मार दिया गया था। हालांकि इसका वास्तव में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अटलांटिस पर्वत में मार्सेलिन फ्लैंड्रे द्वारा यह तस्वीर 1925 में ली गई थी और इसे जंगली बाबरी लायन का अंतिम दृश्य रिकॉर्ड माना जाता है। इस तस्वीर के साथ साथ दूरदराज के अल्जीरियाई समुदायों से दर्जनों अन्य देखे गए हैं, जो दावा करते हैं कि बाबरी को 1965 के अंत तक देखा गया था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दुनिया भर के कई चिड़ियाघर हैं जो अपने संग्रह में बाबरी लायन होने का दावा करते हैं, विशेष रूप से मोरक्को में रबात ज़ू, जो कहते हैं कि उनके पास 30 से अधिक बाबरी हैं, जो सुल्तानों और राजाओं द्वारा रखे गए संग्रह से आते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ तथाकथित रॉयल लायंस पर परीक्षण ने पुष्टि की कि वे शुद्ध नस्ल के बाबरी नहीं हैं, भले ही कैद में कुछ जीवित हों, जिसकी अत्यधिक संभावना नहीं है। यह प्रजाति लगभग निश्चित रूप से विलुप्त है। थाईलासीन या टास्मेनियन टाइगर एक बार पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। यह एक सामूहिक अपील थी और एक लकड़बग्घा और एक कंगारू के साथ मिश्रित एक छोटे बालों वाले बड़े कुत्ते जैसा दिखता था, जिसमें विशिष्ट गहरे रंग की धारियों के साथ पीले भूरे रंग का फर था। धारियां वास्तव में वह चीज थी जिसने इसे टाइगर नाम दिया। वे लगभग 2 फीट लंबे थे और उनका वजन लगभग 27 किलो था। कई वर्षों से इस असामान्य दिखने वाले प्राणी को पहले डिंगो और फिर शिकारियों द्वारा विलुप्त होने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि तस्मानिया के होबार्ट ज़ू में कैद में इन जानवरों के कुछ उल्लेखनीय फुटेज हैं। हालांकि दुख की बात है कि अंतिम थाईलासीन की 1936 में मृत्यु हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कथित प्राणी के बहुत सारे दृश्य देखे गए हैं और यह अगला फुटेज सबसे विश्वसनीय में से एक है। इसे 2008 में दक्षिण पश्चिम विक्टोरिया में ऑस्ट्रेलिया के थाईलासीन अवेयरनेस ग्रुप के संस्थापकों द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया था। नील वॉटर्स का मानना कि यह मेनलैंड थाईलासीन है। वॉटर्स ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसका पिछला पैर, अविश्वसनीय रूप से मोटी गर्दन और बहुत लंबी कड़ी पूंछ थाईलासीन की तरह है। यदि यह एक वास्तविक थाईलासीन का दुर्लभ फुटेज है जिसने विशेषज्ञों को गलत साबित कर दिया है, जैसा कि वे कहते रहे हैं कि यह संभावना कि ये अभी भी मौजूद हैं, 1.6 ट्रिलियन में लगभग एक हैं। लेसन रेल या क्रेक एक फ्लाइटलेस बर्ड था जो लेसन के उत्तर पश्चिमी हवाई द्वीप पर पाया जाता था। 2.5 सेंटीमीटर के आसपास छोटे पंखों के साथ चोंच से नल तक यह सिर्फ 5.9 इंच था, जिससे उड़ना असंभव हो गया, लेकिन इसकी भरपाई करने के लिए मजबूत पैर थे। यह लाल आंखों के साथ काले और भूरे रंग का मिश्रण था और इसमें एक उत्साही, निडर चरित्र था। रेल को सबसे पहले खतरा तब हुआ जब घरेलू खरगोशों को लेसन लाया गया और उन्हें नियंत्रित करने का कोई साधन नहीं होने के कारण उन्होंने नस्ल पैदा की और द्वीप को ढकने वाली सभी वनस्पतियों को खा लिया। एक बार हरे भरे परिदृश्य को एक बंजर धूल भरी जगह में बदल दिया। यह विनाश लेसन हनी क्रीपर और मिल्ल पक्षी के विलुप्त होने का कारण बना। हालांकि रेल 1900 की शुरुआत तक जीवित रहने में सफल रही, लेकिन फिर जनसंख्या तेजी से घटने लगी और 1923 तक लेसन पर केवल 2 रेलें मिल सकीं। इसने अधिकारियों को पास के मिडवे से 8 रेलों को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन दुख की बात है कि उनमें से कम 2 की मृत्यु आश्रय और भोजन की कमी से लगभग तुरंत हो गई। इसके बाद यह माना जाता है कि लेसन द्वीप पर रेल नहीं रहे, हालांकि वे अभी भी मिडवे पर रह रहे थे। वो तब तक था जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौसेना के जहाज़ों ने जहाज़ों से चूहों को द्वीप पर छोड़ दिया। यह रेल के लिए एक तबाही थी
और 1943 और 1944 के बीच कहीं न कहीं उनका सफाया हो गया। इस प्रजाति का विनाश विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इसे आसानी से टाला जा सकता था।